संदेश खाली हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट आई है और स्थानीय अधिकारियों की चुप्पी पर इसमें सवाल उठाया गया। सबूत मिटाने और डराने धमकाने की इसमें बात कही गई है। हिंसा और धमकी एक पैटर्न को उजागर करता है, इसको भी मेंशन किया गया है। यानी इस चीज से डिनाई नहीं किया गया है कि सबूतों और तथ्यों को मिटाने छुपाने की कोशिश की गई है, कम से कम महिला आयोग की रिपोर्ट। बिल्कुल, और हिंसा और धमकी का सीधे सीधे एक पैटर्न नजर आता है। यह भी एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट में कहा गया है। संदेश खाली हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जल्दी से इस पर एक नजर डाल लेते हैं। स्थानीय अधिकारियों की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, यह कहा गया है इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय महिला आयोग मामले की जांच के लिए गहराई तक जाएगा, यानी अभी इस मामले की गहराई से जांच बाकी है, लेकिन सबूत मिटाना और डराना धमकाना यह रणनीति अनएक्सेप्टेबल है, यह अस्वीकार्य है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। बिल्कुल, ये सारी बातें कही गई हैं। पूरी जांच और अपराधियों पर मुकदमा चलाने की भी मांग की गई है, यानी कि जिन लोगों पर अपराध सिद्ध होगा उनको सजा देने की बात मांग की गई है। हिंसा धमकी परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर करता है, यानी कि एक पूरा का पूरा चेन पैटर्न इसको मेंशन किया गया है कि बहुत सिलसिलेवार तरीके से समीर ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल, और कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही और कार्रवाई की इसमें मांग भी की गई है। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट जो है उसकी डिटेल हमने आपको दे दी। संजय सरकार साहब, अब आप क्या कहेंगे? क्या आपको यह लग रहा था कि कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर 24 परगना के उत्तर 24 परगना के एक गांव में, छोटे से गांव में, ऐसा गांव जहां पर आप देसी बोट के जरिए पहुंचते हैं कालिंदी नदी पार करके, वहां पर कुछ भी आप लोग करेंगे इसका पता दुनिया को चलेगा नहीं क्या? जितना जुल्म जितना अत्याचार हो सकता है वो महिलाओं पर किया जाएगा, महिलाएं तो चुप रहेंगी, उनकी आवाज कोई सुनने वाला है नहीं, ये सोचा गया था क्या? नहीं, देखिए महिला आयोग जो गया था राष्ट्रीय, उसको वीडियो को आवाज हम आपको सुना रहे हैं, आप सुनिए। उसने खुद बोला है कि ऐसा कुछ घटना नहीं है महिला तक। हम तो बोले सुनाई दे रहा है, ऐसी बात नहीं है, आप अपनी बात को वापस लीजिए। तथ्यात्मक रूप से ये सही नहीं है। संदेश खाली दस्तावेज के नाम से पूरा बढ़ाने के लिए थोड़े दिन पहले रिलीज हुआ। अरे क्या ऑडियो क्लिप, अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है शुरू में, पहले अगर महिलाओं ने डर के मारे एफआईआर नहीं दिया, क्या इसका मतलब अन्याय नहीं हुआ? उनके पतियों को मारा पीटा जाता था, डर से एफआईआर करेंगे शुरू में? अरे सरकार साहब, क्या आपकी नजर में आयोग की, महिला आयोग की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है? उनके रिकमेंडेशन का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है, वो जीरो है आपकी नजर में? नहीं, महिला आयोग तो खुद ही बोल रहा है जी यहाँ पर कुछ घटना नहीं। अरे सर, वो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? हम अभी वो रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु है और जो ऑफिशियल टेबल किया गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। उस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको राष्ट्रीय महिला आयोग से यहाँ पर जो आए थे वो लोग खुद ही आके यहाँ पर बताया गया था, ऐसे कुछ घटना घटा नहीं है। महिला लोग से हम बात ठीक है, यानी कि आप उस रिपोर्ट में जो भी बातें कहेंगे उसको नहीं मानते। विवेक जी, एक चीज बताइए, आप लोगों ने भी अपने स्तर से देखा होगा मैटर को, अपने स्तर से बात की होगी, जांच की होगी, आप लोगों ने क्या फाइंड किया है? भाई, महिला आयोग की तरफ से जो कुछ भी बातें तथ्य रखे गए हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, देखिए, महिला आयोग ने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और महिला आयोग के ऑब्जर्वेशंस को हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये पहली चीज हो गई। और हम लोग खुद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी लाइन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई देयर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी। मीडिया को सबसे पहले जाने दीजिए, मीडिया को ना रोका जाए, मीडिया जाए, पत्रकार लोग डायरेक्टली जो विक्टिम्स है उनसे मिले, सच सामने आए, विक्टिम्स को सिक्योरिटी प्रदान हो। महिलाओं का मामला है, इसमें कोई भी पार्टी अक्रॉस द नेशन सब साथ हैं। नहीं तो टीएमसी लीडर को सुना आपने? अभी सरकार साहब आपके सामने ही तो कह रहे थे कि ये सब झूठ है, ये सब फैब्रिकेटेड है, जानबूझकर केस बनाया जा रहा है। आपने सुना अभी? नहीं, अब केस तो आगे बढ़ेगा ना। लेकिन दूसरा, अग्निमित्र पॉल से अभी आप बात कर रहे थे, अग्निमित्र पॉल महिला शब्द नहीं यूज कर रही थी, हिंदू महिला, हिंदू महिला, हिंदू महिला। अरे कोई क्रिमिनल, यदि क्रिमिनल की कोई जाति या धर्म नहीं होता, अगर कोई क्रिमिनल या अक्यूज मुस्लिम या माइनॉरिटी कम्युनिटी का है तो आप बीजेपी उसको हाईलाइट करके देश में मैसेज देना चाहिए। ठीक है, यानी मजहबी रंग नहीं देना चाहिए इस मामले को, आप ये कह रहे हैं। लेकिन रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, संदेश खाली पहुंचने की कोशिश वो कर रहे हैं। रवि, ये बताइए कि अगर कुछ हुआ ही नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं, आरोप सारे झूठे हैं, तो फिर मीडिया को वहां जाने से रोका क्यों जा रहा है? क्या है जिसकी पर्देदारी है? देखिए समीर, मैं एक चीज सबसे पहले पूछना चाहता हूं संजय जी से।
संजय जी, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, अगर ये पूरा मामला झूठा है तो टीवी9 भारतवर्ष जब पहुंचा, जो लोग वहां पे मुंह पे कपड़ा बांध के जो औरत बात कर रहे थे, बांग्ला में बात कर रहे थे, वो झारखंड, बिहार से पश्चिम बंगाल में कैसे आ सकते हैं? कैसे वो बांग्ला में बात कर सकते? पहला। दूसरी बात, मेरा सवाल यह है, अगर वो झूठ कह रहे हैं अगर वो झूठ कह रहे हैं तो हर मीडिया को झूठ कहते हैं, फिर हमारे कैमरा के सामने मुंह ढक के झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वो खुद बांग्ला में बात कह रहे हैं हम तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं, और एक दो नहीं, पूरा गांव के गांव बात कर रहे हैं, तो वो कैसे झूठ कह सकते हैं? ये तो आप लोग तैयार किए हैं। अरे सरकार साहब सुन रहे हैं, आपने सुना भी रवि ने क्या कहा? सरकार साहब, रवि ये कह रहे हैं कि जिन महिलाओं से उन्होंने बात की वो तृणमूल कांग्रेस की ही समर्थक थी, वही आरोप लगा रही हैं। आप पूरा बाइट सुनिए, वो तृणमूल कांग्रेस के कर्मी है। आदमी नहीं, आप 1500 किलोमीटर दूर से डर के आप कुछ नहीं कर सकते। आप सामने आइए, सामने आकर बोलिए। जल्दी से पीयूष पांडे का मुझे रुख करना होगा। पीयूष, जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हो सकता है? संदेश खाली के मामले को लेकर पीआईएल दायर की गई है। जी समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट में अलख आलोक श्रीवास्तव अभी सीजीआई की बेंच के सामने ये मेंशनिंग कर सकते हैं, और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सकता है, और ये संभावना बनती है कि आज ही इस मामले पर विस्तृत सुनवाई हो। हालांकि देखना ये होगा कि सीजीआई इस मामले को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि ये महिलाओं के खिलाफ बर्बरता और उनके खिलाफ अपराध का मामला है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि सीजीआई इस मामले में बड़े संवेदनशील होंगे। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। डॉक्टर निखिल, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, बहुत 30 सेकंड का समय है। आगे क्या करने वाली है बीजेपी? क्योंकि देखिए आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, लेकिन इस मामले में लोगों को न्याय मिले, इसमें आप लोग किस तरीके की भूमिका निभाने जा रहे हैं? देखिए, हमारे कार्यकर्ता समूचे राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को कल पुलिस ने मार के घायल करके अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, अभी भी भर्ती है वो, मैं खुद देख करके आया हूं उनको। दूसरी बात, शुभेंदु अधिकारी और हर लोगों को वहां से तथ्यात्मक रूप से अन्वेषण करने से रोका जा रहा है। एनसीडब्ल्यू के साथ दुर्व्यवहार किया गया, एनसीएससी के जो सदस्य थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सीबीआई या एनआईए की जांच हो। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसनेशनल कॉनोटेशंस है। जिस तरह से वहां ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। महिलाओं के ऊपर अगर इस तरह का बर्बर अत्याचार हुआ है तो दोषी सलाखों के पीछे होने ही चाहिए, और यह मामला तब खुलता है जब शेख शाहजहां पर ईडी की कार्रवाई होती है, वो फरार होता है, तब उसके गुर्गों ने किन कारनामों को अंजाम दिया था। संदेश खाली में इसके खिलाफ महिलाएं आवाज बुलंद करती हैं, एक तरह का विद्रोह है ये।